आज का जो मेन टॉपिक है वो एग्जैक्टली यही है कि जैसे कि बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो रहे हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं। कैसे करें वर्क, टीम कब तक बनाएं, है ना। ये सारी चीजें काफी सारे लोगों को ये मतलब टास्क आ रहा है अभी। तो सबसे पहले तो अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं और या फिर आपके लोग जो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, सबसे पहले तो ट्रेनिंग वेबिनार लें, क्योंकि मैं यही ट्राई करती हूँ हमेशा कि मोटिवेशनल रहे, ताकि लोगों को समझ में आए कि उन्होंने यश भी ज्वाइन किया क्यों है, उनको वर्क क्यों करना है। अपना ड्रीम्स लिखें, अपनी इनकम, अपना गोल सेट करें। तो वेबिनार्स अटेंड करवाओ। मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, जैसे कि मैं भी फॉलो करती हूँ सोनू शर्मा सर को, तो उनके वीडियोस आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी काफी मोटिवेशन मिलता है। एक सेकेंड, चैट्स में क्या आ रहा है। अभी कुछ भी आप मत करो, कोई भी क्वेश्चन मत करो, ठीक है। मैं लास्ट में लूंगी क्वेश्चंस। अभी कुछ भी क्वेश्चन मत करो, आप डिस्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है। ओके फाइन। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखें ताकि आप मोटिवेट रहें खुद, क्योंकि मैं ऐसा बोल तो चुकी हूँ बहुत बार हर किसी को कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छा सोचें, कभी भी नहीं वर्ड यूज ना करें, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब एक बोल सकते हैं पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा लोगों ने बना के रखा है नेगेटिविटी को, हालांकि है नहीं लेकिन बना के रखा है। तो उस टाइम में मतलब क्या कर सकते हैं आप। इतना निगेटिव सोचेंगे, इतना निगेटिव रहेंगे हमेशा ही, नहीं 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 वर्ड यूज करेंगे, तो वहां पे सक्सेस कैसे होगी। आप कैसे सोच सकते हो कि वहां पे कुछ पॉजिटिव होगा। तो अपने आप को आप खुद डिमोटिवेट करते हैं नेगेटिव सोच के। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे, आपने तो किसी ने 1,000 रुपए लगाए, किसी ने 2,000, 3,000, 4,000, जितने जिससे भी आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ इतना ही पैसा लगाया है ना। आप उनका क्यों नहीं सोचते जो एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्डअप करते हैं। जैसे कि अभी सभी को पता है, पहले नॉर्मली ऐसे मार्केट रहता था, ठीक है। फिर थोड़ा सा डेवलप हुआ, मतलब नॉर्मली मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अलग अलग शॉप रहती थी। फिर आप ये सोचो, जो मॉल्स में शॉप खुली है, ठीक है, उससे पहले जिनकी बाहर शॉप थी वो कैसे करते होंगे, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है ये करना। क्योंकि हर किसी को पता है आज के डेट में लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहां पे वो जाएं और एक ही बार में सारी शॉपिंग हो जाए, इधर उधर घूमना ना पड़े। मोस्ट ऑफ मैंने देखा है। और वैसे भी कभी भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो जितनी रश मॉल्स में होती है उतनी मार्केट में आज अभी नहीं है, और लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग छोटा सा अमाउंट लगा के इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हो, इतनी निगेटिविटी, जैसे कोई करोड़ों का बिजनेस आपने खड़ा किया हो और वो चल ना रहा हो। आप उनके लिए क्यों नहीं सोचते कि वो कैसे कर रहे हैं बिजनेस, क्या वो हार मान के बैठते हैं क्या। अच्छा, ऐसे नहीं चला तो हम कैसे करें जो बिजनेस चले। हम ऐसा क्या ऑफर निकालें जो बिजनेस चले। बाहर जिनकी शॉप है उन्होंने रेंट पे भी मॉल में अलग से शॉप ली है कि वहां लोग जाते हैं, तो हम वहां पर भी रेंट भर रहे हैं। भले ज्यादा है, कम बच रहा है, नहीं बच रहा है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। अगर एक प्रोवाइडर ही ये सोच के बैठ जाए कि हमें तो इनकम नहीं हो रही तो हम रहने देते हैं, अब यहाँ तो बाहर नहीं चल रहा, शॉप बंद करके बैठ जाते हैं, घर कैसे चलेगा। तो आप
इस छोटे से अमाउंट को लगा के आप घबरा जाते हो, आप सोचते हो हम कैसे करें, निगेटिव हो जाते हो, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप कुछ चेंजेस करो ताकि लोग ज्वाइन करें? हो सकता है, हो क्या सकता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो आपके कन्वर्जन में प्रॉब्लम है। आप जिस तरह से लोगों को बिजनेस बता रहे हो वो उनको समझ में ना आ रहा हो, आपसे कनेक्ट ना हो रहे हो, आपसे बॉन्डिंग ना बन पा रही हो। नंबर आए तेरे। तो आप ये देखें कि आपको बिजनेस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मेल्स हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगी, अगर आप जॉब बिजनेस जो भी करो तो भी आप नेगेटिव ना सोचे, आप डिमोटिवेट ना हो, आप आगे थोड़ा थोड़ा ही सही समय निकाल के आप अपना वर्क करें ताकि एक बिजनेस आपका बिल्डअप हो। यहाँ पे टीम बनेगी, अपने आप आपका थोड़ा बहुत बिल्डअप होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हाउस वाइफ है वो भी अगर वो यही सोच के बैठ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों की थिंकिंग देखो यही है कि मुझे पता है कि मेरी बातें कुछ तो बुरी भी लगती होंगी लोगों को, पर उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं अपने बोलने का तरीका मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। मैं रियलिटी ही बोलती हूँ, हमेशा रियल बात ही करती हूँ जो एग्जैक्टली है। तो मोस्ट ऑफ हाउसवाइफ्स को ये लगता है हमने पैसे लगा दिए, ठीक है, क्योंकि वो पैसे जो लगाए हैं वो उनके खुद के कमाए हुए नहीं है, ठीक है। लगा दिए पैसा, मतलब लगाया हमने, हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, आगे वर्क हुआ या नहीं हम बैठ जाते हैं, वो तो वैसे भी नहीं रहा है तो हम क्यों करें। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, आप नहीं कर रहे हो ढंग से, इस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनको इनकम आ रही है हमेशा उनको ही डुप्लीकेट करो। अब जैसे कि ग्रुप्स में भी ये चीज हमने देखी है कि ग्रुप्स में कुछ लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं, कुछ लोग कभी कभी जागते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल जागते ही नहीं। मोस्ट ऑफ लोग आपने ये देखे होंगे ग्रुप में हमेशा 1/4 या उससे भी कम लोग ही एक्टिव होते हैं, वेबिनार में भी सेम उतने ही लोग आते हैं। तो ये सोचा है कभी क्यों? वो इसीलिए क्योंकि लोगों को हमेशा यही लगता है कि मतलब वो सही चीज को पकड़ते नहीं है, मतलब जैसे कि पॉजिटिविटी को नहीं देखते हैं, वो हमेशा नेगेटिव चीजें बहुत ही जल्दी मतलब कैच कर लेते हैं। देखते हैं ये लोग तो बोल ही नहीं रहे, आधे लोग तो बोल ही नहीं रहे, हम भी नहीं बोलते, वो तो एक्टिव नहीं है, हम भी नहीं होते, है ना। तो ये जो है ये बहुत ही गलत है ऐसा। और अगर वही लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मतलब हमसे इनकम हो नहीं रही है, हम क्या करें, हम मतलब एकदम सर पकड़ के बैठ जाने वाली बात, हम किस्मत ही हमारी खराब है, किस्मत को ही खराब कर देते हैं। क्यों ऐसा? यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे लोग यही सोच के बैठ जाते हैं, चलो ठीक है एक बार पैसा लगाना था हमने लगा लिया, अब नहीं हो रहा तो ठीक है छोड़ो जाने दो, लेकिन ये सोच सही नहीं है। और अगर जो ऐसा सोचते हैं वो जिंदगी में चाहे उनके पास कितना ही अच्छा प्लान तो वैसे हमारा है ही ना, इसके अलावा उन्हें चाहे कुछ भी मिल जाए ना फिर भी वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेहनत नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें कि हमसे होगा ही नहीं या हो ही नहीं रहा। इतना हो ही नहीं रहा बोलोगे तो नहीं ही होगा, फिर बेहतर है पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब मैं टीम हैंडलिंग की बात करूंगी, जैसे कि कुछ तो लोग एक दो लोगों को ज्वाइन करेंगे, हमें 2 लोग बोला गया था ए और बी। अब जो ए और बी हमने लगा दिया, उन्होंने परचेसिंग कर ली, अब उनकी पूरी टेंशन है, ए और बी ही अपना पेयर बनाएगा तभी हमें इनकम आएगी। ऐसी सोच रखने वाले तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ए और बी को ज्वाइन करा के छोड़ दिया, ना उन्हें आगे बताया बिजनेस क्या करना है, ना ही कुछ सिखाया, ना ही उन्हें ये बोला कि ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी तभी तुम्हें समझ में आएगा आगे क्या करना है, या ना ही उनसे कॉन्टेक्ट निकलवाए। बस जैसे ही पेमेंट आई अपना मैचिंग बन गया, अब उनकी पूरी टेंशन ए और बी पर्सन की है, अब उन पे डिपेंड हो जाएंगे, जब ए और बी अपना पेयर बनाएगा तब मेरा आगे का बनेगा। तो ये बहुत गलत बात है।
आप अगर 2 लोगों को भी लाते हो तो उन 2 लोगों को आगे कैसे ले जाना है, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आप उन्हें इस बिजनेस में लाए हो, कोई अदर पर्सन नहीं लाया है। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं, मैंने देखा है, 2 लोग लगाने के बाद बस छुट्टी। ऐसा नहीं है, आपको तब तक काम करना होता है जब तक आपको आपके जैसे काम करने वाले लोग ना मिल जाएं। अब आप खुद ही इनएक्टिव हो जाओगे और फिर ये सोचोगे कि जो हमने ए और बी पर्सन लगाया है वो एक्टिवली वर्क करे, कैसे? जबकि बिजनेस में डुप्लीकेशन उसी चीज का होता है। आप इनएक्टिव होगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी इनएक्टिव रहेंगे, वो क्यों करेंगे काम? उन्हें बोला आपने, उन्हें सिखाया आपने, नहीं किया तो फिर? और कुछ तो लोग ऐसे हैं कि थोड़ी बहुत टीम बना के एकदम गायब, टीम डिमोटिवेट, ऐसे भी करते हैं बहुत सारे लोग। अब गायब ऐसा नहीं है कहीं और चले गए, लेकिन हाँ बैठ जाएंगे। क्यों? टीम कौन देखेगा? चलो ठीक है, अगर वो चले भी गए, मान लो चले गए, उनकी मर्जी है, उनको नहीं करना है काम, ना करें। लेकिन टीम में जो लोग भी होते हैं वो ये क्यों सोचते हैं कि हमारी अपलाइन नहीं है तो हम आगे काम ही ना करें? अगर आपको काम करना है, आपकी अपलाइन हो चाहे ना हो, एक पर्सन भी आपके डाउन में हो या ना हो, आपको अगर काम करना है तो आपको अपनी टीम खुद बनानी होगी अपने दम पे। ठीक है, ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है हर ग्रुप में, हर पर्सन मतलब जो भी लीडर्स हैं वो पूरा ग्रुप को एक्टिव रख रहे हैं। जो भी अपडेट्स आती हैं वो सारी आपको मिलती हैं, आपको सिर्फ काम करना है ना। तो फिर क्या मतलब ये सोचना, तो ये सोच के भी बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी अप्लाई नहीं करी तो हम भी बैठ जाते हैं। ऐसा मत करो, अप्लाइंग को पैसा नहीं चाहिए, नहीं लेने दो, आप तो लो, आप तो अपना ड्रीम पूरा करो, अपलाइन को आप छोड़ो परे। ठीक है, ऐसा हुआ होगा, बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। और डाउनलाइंस का क्या, डाउनलाइंस तो क्रिएट ही हमने करी है, मैं मानती हूँ, मैं ऑलरेडी वेबिनार कर भी चुकी हूँ इस चीज के लिए। डाउनलाइंस लाइफलाइंस होती हैं, लेकिन डाउनलाइंस हमने क्रिएट करी है। अगर 2 भी पर्सन लगाए वो काम नहीं कर रहे हैं तो और 2 लाओ, वो भी नहीं करे और 2 लाओ, तो आगे आपको कंटिन्यू करना ही है। एक सेकेंड, फाइन। अब जैसे कि अभी कुछ वेबिनार में ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम मतलब ऐसे लोग मिले तो हम क्या करें, वैसे लोग मिले तो हम क्या करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग तरह के अगर आपको लोग मिलते हैं तो उनसे आपको निपटना कैसे है। ठीक, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। तो कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो जो प्लान सुनेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, वो ज्वाइन कर जाएंगे इमीडिएटली। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। ठीक है, और अब ऑब्वियसली बात है, इमीडिएटली उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो वर्क भी स्टार्ट करेंगे ही। उन्हें आप सिर्फ ये बताएं कि ये वर्क है, ये वेबिनार है, ये होता है, आपको अटेंड करना है, बस। ठीक है। अब कुछ लोग आपको जो मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि हम सोच के बताएंगे, तो उनसे आप इमीडिएटली पूछो कि आपको क्या सोचना है। फिर वो जो भी आंसर कर मतलब जो भी आपको अपना बताते हैं उस हिसाब से आप उन्हें फॉलो अप में रखो। लाइक अगर वो ये बोलते हैं कि हस्बैंड से पूछ के बताएंगे तो आप उन्हें बोलो कि आप क्या हस्बैंड से पूछोगे, और क्या अभी तक आपको आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया, क्या अभी तक उन्होंने आपको बोला कि आप पैसे कमाओ, या अभी तक आपको वो समझदार समझते हैं? पहले तो उनसे ये बोलना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को समझदार समझता होगा, आई डोंट थिंक सो। मतलब 100% में से 95% ऐसे हैं।
5% हो सकता है समझदार समझते भी हों। समझो। तो ये बोलो, और भी बहुत सारी ऐसे आंसर्स हैं जो आप उन्हें कर सकते हो। लाइक मेरा एक एग्जांपल दे सकते हो कि उन्होंने भी 1 मंथ नहीं बताया था, जब 1 मंथ हो गया, उनकी 25,000 अर्निंग हो गई, तब बताया अपने हस्बैंड को। ये बता सकते हो। अब बातें आपको बनानी है, इमीडिएटली तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ माइंड में आए तो मैं आपको बताऊं। तो कुछ चीजें आप खुद से भी क्रिएटिविटी करें, क्योंकि हर किसी के अंदर अपनी अपनी स्पेशलिटी होता है, ठीक है। तो सोचना क्या है, आप उनसे पूछो, वो जो भी बोलते हैं उस पे आपको क्या बोलना है वो आप देखो, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हम बिना पैसा लगाए हम वर्क करें, है ना, हमारे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, बोलते हैं बहुत सारे लोग, राइट। तो उस टाइम पे आप उन्हें ये बोलो कि बिना पैसा लगाए आप, मतलब उनसे पूछो पहले, तो फिर आप बोलो। पहले पूछो कि आप अर्निंग कितनी चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं, छोटे मोटे से जो भी आपको बताए उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें बोलो। आप चाहते तो इतनी बड़ी इनकम हो, लेकिन आप 1,000 भी नहीं लगा सकते। आप चाहते तो हो बिजनेस ऐसा बने कि आपको लाइफ टाइम इनकम आए, लेकिन आप बिना पैसे के कैसे स्टार्ट करना, मतलब सोच भी कैसे सकते हो ऐसा। आप किसी भी बिजनेस को आप देखोगे, ऑफलाइन की तो बात ही छोड़ दो, शॉप वगैरह खोलना बहुत मतलब उसमें पैसा लगता है, वो हर किसी को पता है, ठीक है, उसकी बात ही नहीं करते हैं हम। बाकी प्लान्स की अगर मैं बात करूं, वैसे मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पे एवरी मंथ परचेसिंग है और बार बार परचेज करवाएंगे, बार बार सेलिंग कराएंगे, और बहुत सारे ऐसे टास्क, बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे पैसे कमाना मुश्किल है और यहाँ पे पैसा कमाना आसान है, फिर भी आप 1,000 रुपए नहीं लगा सकते। चलो ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं लगा सकते, आपने आज तक इतनी भी सेविंग नहीं करी अपने पास कि आपके पास 1,000 रुपए भी हो, तो आप एक काम करो कि अपने कॉन्टेक्ट्स निकालो, ठीक है। उनके कॉन्टेक्ट्स में से लोग जैसे निकलते हैं, आप उनसे बात करवाओ, उनकी ग्रुप बना लो, अगर कॉन्टेक्ट्स ज्यादा हैं ग्रुप बना के उसमें अचीवमेंट्स वगैरह डालो, फिर वहां से जो क्वेरीज आती हैं, जो भी ज्वाइन होते हैं, तब आप उन्हें जैसे अगर मान लो कि आपका, जैसे आप वीकर में लगाते हो, एक तो ब्लैक ऑटोमेटिक चलती है ऑलमोस्ट लोगों की, अगर आप वीकर में लगाते हो तो उसके पास अगर 4 भी डायमंड हैं या फिर 2 भी डायमंड है, तो भी आप उसका सिल्वर से रजिस्ट्रेशन करके, और जब 2 डायमंड का पैसा आपके पास आ जाए, तब आप अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो, और उसे बोल देना कि ये जो 2 डायमंड लगेंगी, ये तुम्हारा इस वीक इनकम आएगा, ये मुझे वापस कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टार्ट करवा सकते हो। आपको एक तो 3 लोग मिल जाएंगे जो आगे काम करेंगे, ठीक है, आपकी टीम डेवलप होगी, प्लस 2,250 रुपए बनेंगे, ठीक है। और जो 1,000 आपने लगाए हैं, 999 जो भी कॉर्पोरेट वगैरह जो भी, या फिर 1275 वाला कॉम्बो जो है, वो जो भी वो लेना चाहे, जितने भी आपने पैसे लगाए वो भी आपको रिटर्न में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी का बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो, लेकिन ये तब करना है एकदम एंड में, जब वो एकदम मतलब बोल ही दे कि हम कर सकते ही नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के पास 1,000 रुपए भी ना हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बस आपको उनका माइंडसेट करना आना चाहिए। ये मैंने एक सोल्यूशन बताया है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उनकी आईडी ग्रीन करा दें और वो सिर्फ बोलते रह जाएंगे हमारे पास 2 डायमंड ज्वाइनिंग है या 4 डायमंड ज्वाइनिंग है। जब तक आपके पास पैसा नहीं आ जाता, तब तक आप उनका अपने पैसे से एक्टिवेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर आप ये मत बोलना कि मैंने बोला था ऐसा कराने के लिए। तो जब आपके पास श्योरिटी हो, तभी आप आगे स्टेप लें। अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो अपना बिजनेस प्रमोट करने आएंगे, ठीक है, आप उनकी सुने ही ना, क्योंकि कोई भी हो अपने प्लान को कोई भी खराब नहीं बोलता है। ये तो जब आप वहां पे वर्क करते हैं तब आपको पता चलता है कि इनकम तो है ही नहीं,
अब मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कंपैरिजन करना जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कंपैरिजन नहीं आता। तो आपको इतना तो पता है ना कि मैंने जो अंडरस्टैंड द डिफरेंस वाला वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसे आप देख सकते हो। या फिर अगर आपको कंपैरिजन नहीं आता तो आप उसको सुनो ही मत, या फिर आप अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे ले लो। हो सकता है जो प्लान देने आया हो वो ज्वाइन हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल होगा, क्योंकि यशपित से बेहतर प्लान कुछ है ही नहीं, ये मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई इस बात का लालच देता है कि यहाँ पे आ जाओ, इतने में इतना मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2 से 3% ऐसे हैं जो किसी और नेटवर्किंग में गए और वापस आ गए हैं यश पिच करने। ठीक है, तो आप ये गलती ना करें। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ज्वाइन करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि आपने ही उन्हें गलत बोला हो कि आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना है, उसके बाद इनकम आपको खुद ब खुद आ जाएगी। रॉयल्टी इनकम को लेके बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूजन में हैं। रॉयल्टी इनकम मतलब बोलते हैं कि 5,000 आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। ये जो गलत इंफॉर्मेशन है ये ना दें, ठीक है, कभी भी ये चीज ना करें। ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूं मैं, नेगेटिव पॉइंट है ये। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। ठीक है, फाइन। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कुछ तो अपनी मर्जी से ही ऐसा करने लगते हैं कि ग्रुप में हम ज्वाइन हो गए, अब तो हमें बैठे बैठे पैसा आएगा, क्योंकि ग्रुप में जो मैसेज आ रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं ना। ग्रुप के मैसेजेस देखने से मतलब ये नहीं आता, ग्रुप में जो भी लिंक आ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी मतलब समझना ही नहीं है। वीडियो आ रहे हैं, ऑडियो आ रहे हैं, कुछ नहीं सुनना है ना समझना है। उनको बस ये लगता है हमने यश पे ज्वाइन कर लिया, अब हमारे पास, हम रात में सोएंगे और सुबह 1 करोड़ हमारे बेड पे होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, उन लोगों को आप बेहतर होगा जगाएं, और अगर नहीं जागते हैं आप फिल्टर करें 15-15 डेज में अपने ग्रुप्स, इनएक्टिव लोगों को निकाल दे बाहर, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इनएक्टिव लोगों को रखने का। निगेटिविटी इससे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जो इस चीज के लिए बोलते हैं हमसे लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, हमें इनकम नहीं आ रही है, हमेशा रोते ही रहते हैं, वो अपने आप में चेंजेस करें। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ चेंजेस क्या करने हैं। आपको कंपनी का प्लान अच्छे से समझना है, आपको रॉयल्टी इनकम, जनरेशन इनकम आपको इतनी पता होनी चाहिए कि आप किसी को कॉल पे बता सकें। ठीक है, पहले तो मैं यही बोलती थी कि नहीं आप वेबिनार में लेके आए, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब आपको इतना पता होना ही चाहिए कि आप कॉल पे किसी को भी बता सके। ठीक है, आपको कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ग्रुप की अर्निंग पता होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज। बस ज्वाइन करते ही एक वेबिनार अटेंड करेंगे अपॉर्चुनिटी का। मुझे नहीं समझ में आया था एक वेबिनार में बिजनेस, लेकिन बहुत से लोगों को आ जाता है। और फिर बताते क्या है, 4 प्रकार के प्रोडक्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड, ये प्रोडक्ट है। प्लान बताएंगे तो प्लान कोई कोई ये बताता है 3 प्लान है हमारे पास, मैचिंग, रॉयल्टी, जनरेशन। क्या है ये? जब सही से बताओगे ही नहीं तो लोग ज्वाइन कैसे करेंगे आपके साथ? और जिन लोगों का ये रोना है ना कि हम उससे बात कर रहे थे लेकिन वो कहीं और कैसे ज्वाइन हो गया, वो बिल्कुल ना रोएं, क्योंकि उनके नॉलेज में कमी है जिसकी वजह से कोई पर्सन कहीं और ज्वाइन हो गया। आपके नॉलेज में कमी है, ना आप बॉन्डिंग बना पाए, ना आपने प्रॉपर फॉलो किया, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब ये बातें आई होप सबको समझ में आ गई होंगी। 5 मिनट और लूंगी मैं।
अब कुछ हैबिट आपको मैं बताना चाहूंगी, हालांकि ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ पहले के वेबिनार्स में भी, लेकिन फिर भी कुछ सक्सेस की जो हैबिट है, आपको सक्सेस चाहिए तो आप कुछ चीजों को हैबिट में लाएं, ठीक है। जैसे कि कंसिस्टेंसी जो है वो हैबिट में तभी चेंज मतलब हो जाता है जब आप कंटिन्यू एक ही चीज करते जाते हो और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ। अगर आपने मतलब पोस्टिंग कर दी, कमेंट्स नहीं आ रहे, 2 दिन पोस्ट, मैम 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, कमेंट्स नहीं आ रहे, सेम ग्रुप सेम पोस्ट सेम टाइम, कैसे आएंगे कमेंट्स? आपको अगर कमेंट्स एक टाइम में भी नहीं आए हैं तो सेकंड टाइम में ही आपको चेंजेस करो। सेम पोस्ट एक टाइम में 5-5 पोस्ट करोगे और उन्हीं ग्रुप्स में दोपहर में भी करोगे, उन्हीं ग्रुप्स में इवनिंग में भी करोगे, तो फिर कैसे आएंगे कमेंट्स? आप अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करें, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइम। अगर आपने 8 से 9 के बीच में करी है, आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वैसे तो परफेक्ट टाइम है 7 से 9 के बीच में मॉर्निंग, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम चेंज करें। फिर सभी बच्चों के अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट सभी बिजी होते हैं, फिर क्लास के बाद वैसे कर सकते हो आप 12 से 1 के बीच में, लेकिन उस टाइम भी बहुत सारे लोग लंच वगैरह की प्रिपरेशन में रहते हैं, तो आप इवनिंग टाइम करें, ठीक है। फिर एक इवनिंग टाइम आप 4 to 5, 4 to 6 तक रख सकते हैं, फिर अगेन आप 7 to नहीं 8 to 9 कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस करो, ग्रुप में चेंजेस करो, थोड़े पोस्टिंग में चेंजेस करो, तो आपको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसको आप कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है। और जो भी आपके पास कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, और अगर आपके पास कॉन्टेक्ट सपोज नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग में फेसबुक से, तो आप अपना व्हाट्सएप अपडेट करते रहो, जो भी स्टेटस है, जो भी अचीवमेंट आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्टेक्ट जो भी होंगे वो देख के बोलेंगे पता नहीं क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो अचीवमेंट देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये कुछ अलग कर रही है, अभी तक तो इसके स्टेटस अपडेट नहीं हो रहे थे लेकिन अब हो रहे हैं, तो लोग आते हैं ऐसे भी ज्वाइन करने, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो आप स्टेटस अपडेट करो। और अगर आप डायरेक्टली बोल चुके हो और ये बोल चुके हो यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करना है, तो थोड़ा मुश्किल है आना, क्योंकि आपने पहले ही मतलब इम्प्रेशन खराब कर दिया ये बोल के बिना नॉलेज के, ठीक है। तो आप स्टेटस अपना कंटिन्यू अपडेट करो। फिर कॉलिंग का भी एक मतलब ये रखो, कंसिस्टेंसी रखो। अगर आपके पास स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं कुछ लीड्स, तो आप अपने अपलाइन से लीड्स ले सकते हो, ठीक है। और अपलाइन कोई एक नहीं है, ऊपर 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 काफी सारी अपलाइन होती है जिनके पास लीड्स होती हैं, ठीक है। तो आप कॉलिंग करें, कॉलिंग को 2 से 3 घंटे दें, ठीक है। अगर 2 घंटे प्रॉपर आप कॉलिंग में दे रहे हैं तो 1 घंटा फॉलोअप में दे। और 1 घंटा फॉलोअप में इसलिए बोल रही हूँ अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि फॉलोअप में थोड़ा समझाना पड़ता है। आपने पहले तो प्लान बता दिया, आप प्लान भले ही 10 मिनट में बता दो, लेकिन जब आप फॉलोअप ले रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम दे के समझाओ। अगर कॉल उठ गया है तो, नहीं उठा तो आप व्हाट्सएप पे फिर आधा घंटा आप कर लो फॉलोअप का, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के थ्रू आप बात कर लो, ठीक है। तो ये चीज जब आप अपनी हैबिट में लाते हो तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होती ही होती है। आप अब एक्टिव रहें व्हाट्सएप पर भी, जो भी चीजें ग्रुप में आ रही हैं उन्हें देखें, उन्हें समझें। अभी देखो ट्रेनिंग में कितने लोग थे, अभी कितने हो गए। तो ये जो मतलब लास्ट में चले जाते हैं ना, बस इन्हीं की ग्रोथ होती रहती है। जो लास्ट तक रहते हैं ना, उनकी ग्रोथ होती है हमेशा, क्योंकि जो मेन चीजें हैं जो मैं लास्ट में बताती हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर के टाइम एकदम गायब हो जाएंगे, चाहे अपॉर्चुनिटी में हो चाहे ट्रेनिंग में हो। अब उनको ये लगता है कि हम फ्री हैं,
ठीक है, और उन्हें ये भी लगता है कि जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी, सबसे पहले उन्हीं का आंसर दिया जाएगा। पता नहीं ये कैसी सोच है। तो जब हम क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी में भी सेम चीज मैं बता चुकी हूँ, आज मैंने प्रॉपर बताया है कि सिल्वर में आप जब ज्वाइन करते हो तो कितने कितने पे कितना कितना बनता है, डायमंड ज्वाइनिंग कर सकते हो। यानी व्हाट्सएप पे मैसेज अलग आया है मेरे पास इसके लिए, ठीक है। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो भी ये अलग से मैसेज आया था। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, यही ग्रोथ रोकती है, क्योंकि जब बता रहे तब तो सुनना नहीं है। और ये चाहिए कि जब हम चाहे तब अपलाइन अवेलेबल हो, ऐसा कैसे? हमारी भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना कि जब हम बोल रहे तब आप सुनो। हम एक एक के लिए टाइम कैसे निकालेंगे? और आप जबकि बहुत सारे लोग एक टाइम पे सुन सकते हो। तो इस मिस्टेक को जो भी लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, जो यहाँ से चले जाते हैं ना वो ये करते हैं, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन जो इनएक्टिव है ना उन्हें आप ऐसे ही बोलो जैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है, उन्हें एक्टिव करो। अब सक्सेस चाहिए, ड्रीम्स इतने बड़े हैं, जब हम सोते हैं हमें बंगलो दिखता है, हमें ये दिखता है, हमें वो दिखता है, और ये भी लगता है कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो ड्रीम्स जब इतने बड़े हैं तो आप मतलब स्ट्रगल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना मेहनत के पैसा आता है क्या? अगर बिना मेहनत के आते तो फिर मैं अभी यहाँ पे अपना क्यों टाइम दे रही हूँ मैं? या सारे लीडर्स जो टाइम से अपॉर्चुनिटी का शेड्यूल करते हैं या ट्रेनिंग का जो भी वेबिनार है वो सब क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व कर रहे हैं? फिर तो नहीं करे ना, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। तो आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। एक मिनट, यहाँ पे अगर लालजी सर हैं तो हैंड रेज कर दे एक बार, थोड़ा सा वो बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट बात। आई डोंट थिंक है। एक मिनट गाइस, ओके। तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि उनके प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कंपनी में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन भी बता देती हूँ कि ग्रोथ काफी बढ़ रही है। शॉपीज भी आप देख रहे हो कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब बिजनेस बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाना ही बढ़ाना है, तभी टाइमली हर किसी के पास प्रोडक्ट पहुंचेंगे, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो अब बड़ा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक है। और अब प्रोडक्ट्स को लेके कुछ टाइम में प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर किसी के पास, हर किसी शॉपी में भी प्रॉपर अवेलेबल रहेंगे और हर किसी के पास टाइमली पहुंचेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को लेके अगर परेशान है टीम में तो उन्हें ये चीज आप बता दो और कोऑपरेट करने बोलो, ठीक है। फिलहाल ये बोलो कि इनकम पे फोकस करें, क्योंकि हमें कंपनी पीवीज दे रही है और आपको मैचिंग जो है वो भी पीवीज से मिल रही है। आपकी इनकम तो नहीं रुक रही, चाहे आपने किसी भी प्लान से ज्वाइन किया है ना। तो आप पीवीज को देखें, अपने बिजनेस को देखें, अपनी इनकम को देखें, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे।
और मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल अभी नहीं है। तो काम रोकने की जरूरत नहीं है, अपनी ग्रोथ मत रोको, अपनी इनकम मत रोको। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ, हो गया टाइम। जिनके आज उन्हें बोलो खुश हो जाए। ठीक है।